हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज क्लास 10th के बेसिक केमिस्ट्री का ही भाग है जिसमें हम आयनन के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले ध्यान दीजिएगा, आप क्या पढ़े थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फार्मूले पढ़े थे। जब तक आपको फार्मूला बनाना समझ में नहीं आएगा तब तक किसी फार्मूले को तोड़ना आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मान लीजिए सपोज दैट यदि ये आपको पता है कि पेन की कैप यहाँ से खुलेगी तो आप तुरंत यहाँ से खोल देंगे। अगर मुझे नहीं पता है कि पेन की कैप यहाँ से खुलेगी कि यहाँ से खुलेगी, अगर हम दिन भर इसे खोलते रहेंगे तो खुलेगा नहीं। तो कहने का तात्पर्य जब आप सूत्र बनाना सीख जाएंगे तो तभी आप सूत्र को तोड़ना भी जानेंगे, उनके बीच के बांड को तोड़ना भी जानेंगे। जो रासायनिक बांड बनते हैं तभी उनको आप तोड़ पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम आज पढ़ेंगे आयनन। कहने का तात्पर्य हुआ आयनन किसे कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट के अणुओं का स्वतः विलयन में मीन्स सॉल्यूशन में विपरीत आयनों में वियोजित हो जाना ही आयनन कहलाता है। नहीं समझ में आया? हमने कहा वैद्युत अपघट्ट के अणुओं का स्वतः विलयन में टूटने या वियोजित हो जाने की क्रिया को आयनन कहते हैं। कहेंगे कैसे? जैसे आप देखिए Na+ है, Cl- होता तो क्या बनाएगा, NaCl। जब इसको जल में डालेंगे तो बनेगा Na+Cl-। हमने क्या कहा आपसे, वैद्युत अपघट्ट के अणुओं का विलयन में स्वतः, वैद्युत अपघट्ट के अणुओं का विलयन में स्वतः विपरीत आयनों में, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, अर्थात कहने का तात्पर्य होगा विपरीत आयनों में वियोजित हो जाने या टूट जाने की क्रिया को हम आयनन कहते हैं। अब कहेंगे वैद्युत अपघट्ट क्या है भैया, वे यौगिक जो किसी द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं उसे हम वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। जब इसको जल में आप डाल देंगे तो जल में Na+Cl- में टूट जाएगा। तो लिखेंगे आप वैद्युत अपघट्ट के वे यौगिक जो विलयन में स्वतः विपरीत आयनों में वियोजित हो जाते हैं या टूट जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आयनन कहते हैं। आयनन कहलाता है। अब देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे जल है, जल में जब आप NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड मीन्स नमक, जब जल में आप नमक को डालेंगे तो ये हो जाएगा, टूट जाएगा Na+ में Cl- में। अब कहेंगे कैसे इसमें प्लस आ गया, कैसे माइनस आ गया। जब हम आपको बैलेंसी बताए थे, बैलेंसी के साथ साथ ही हम आपको आयन पढ़ाए थे, आप उसे पढ़ के आइएगा तभी समझ में आएगा। Na+ Cl- में टूट जाएगा। ठीक इसी की तरह मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, CaSO4 है, मीन्स कैल्शियम सल्फेट है, साथ ही साथ HCl है। अगर ये Cl है इस कंडीशन पे H+Cl- में विपरीत आयन में टूटेंगे। ध्यान दीजिएगा, H+ और Cl- में तभी टूटेंगे।
एक प्लस में टूटेगा, एक माइनस में टूटेगा। जैसे CaSO4 है, ये किस में टूटेंगे? Ca++। कहेंगे इस पर +2 कैसे आ रहा है? तो इसलिए हमने कहा पिछला बेसिक केमिस्ट्री पढ़ के आइएगा। CaSO4 प्लस -2, CaSO4 Ca++ और Ca-2 में टूटेगा। इसी के साथ साथ ही कुछ एग्जाम्पल आप ढेर सारे देख लीजिएगा। NaOH ये टूटेगा, Na+OH माइनस अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4। सूत्र बनाना आपको समझ में आएगा, जब आप सूत्र इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सूत्र पढ़ के आएंगे तब ये समझ में आएगा, इसलिए आप पीछे पढ़ के आइएगा बेसिक केमिस्ट्री। टूटेगा। अब देखिए NH4 कितने हैं, इसका इसे इतने बार मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब 2N हो गया, अर्थात NH4 कितने हैं आपके? 2 हैं, 2 मालिक्यूल हैं इसके। अब NH4 पे एक प्लस होगा तो ये बनेगा, SO4 -2 बनेगा। जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, अब ये जब टूटेंगे H+ NO3 माइनस में टूटेंगे। जैसे AlCl3, जब ये टूटेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड है तो Al+ में टूटेगा, और साथ ही साथ Cl कितने हैं आपके? Cl 3 एटम है भैया, जबकि Al एक ही एटम है, अर्थात Al पे +++, या इसे +3 कह सकते हैं, एल्यूमिनियम। तो अब Cl कितने हो गए? 3 एटम हो गए, इसका मतलब आगे 3 लगाने ना कि आगे लगाएंगे। अब Cl -3 अणुओं में ये टूट जाएगा। अब जैसे अगला देख लेंगे CO3। अब कहेंगे ये कैसे टूट जा रहे हैं? Ca पे कितनी वैलेंसी होती है? +2 होती है। अब ये कार्बोनेट है, CO3 माइनस या -2 कर देंगे, आपका ये हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे आप Al2O3 इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। Al की वैलेंसी 3 होगी, ऑक्सीजन की -2 होती है, अर्थात अब देखिएगा एल्यूमिनियम के कितने एटम हैं? 2 हैं, जबकि ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। तो कहने का तात्पर्य ये टूटेगा ना तो Al2 में नहीं टूटेगा, ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा एटम में टूटेगा। कहने का तात्पर्य 2Al हो जाएंगे, 2 एल्यूमिनियम हो जाएंगे। अब कितने प्लस होंगे? +3 होंगे। अब एल्यूमिनियम आपके पास कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। साथ ही साथ अब ऑक्सीजन O3 नहीं होगा, O3 होगा तो ओजोन हो जाएगा, अर्थात ये एटम की अवस्था में टूटेगा। ऑक्सीजन आपके पास 3 है तो हो जाएगा -2। हो गया आपको ना, समझ में आया? अब जैसे कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस है। अब बताइए OH कितनी बार है? इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 2 1 जा 2, 2H हो गए, 2 1 जा 2, एक ही एटम है, एक से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 1 के 2, 2 1 के 2, अर्थात अब OH कितने हो गए? कहने का तात्पर्य OH 2 होंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CaOH। जब ये टूटेगा भैया ना तो बनेगा Ca+2। अब OH कितने हैं आपके? OH 2 हैं, तो कहने का तात्पर्य 2OH- होगा। आया समझ में इतना? तो ये आपको समझ में ये आएगा कब? जब आप केमिकल फार्मूला बनाना सीख लेंगे तब। इसलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं पीछे बेसिक केमिस्ट्री पढ़ के आइएगा, तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। आगे चलें। अब जैसे एक और देख लें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब कहेंगे कैसे बन जा रहा है, तो हम आपसे कह रहे हैं पढ़ के आइए। फिर FeSO4 CaNO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट। जबकि ये क्या है? सोडियम नाइट्राइड, सोडियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड,
ये होगा। अब इसको तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा, जब भी ये टूटेगा, अब देखिएगा अमोनियम NH4 प्लस OH क्या होंगे, इसमें टूटेंगे, OH माइनस में टूटेंगे। कहने का तात्पर्य NH4 प्लस OH माइनस। अब देखिएगा Fe प्लस SO4। अब कहेंगे सर कैसे आप तोड़ दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा तो आप बैलेंसी भी पढ़ के आइएगा। जब तक बैलेंसी नहीं पता होगी तब तक केमिकल फार्मूला नहीं बना पाएंगे। केमिकल फार्मूला तभी बनेगा जब आपको बैलेंसी पता होगी। अब Fe पे कितने प्लस होंगे, Fe पे 2 प्लस होगा, और जबकि SO4 पे -2 होंगे। इसी के साथ साथ कैल्शियम हो गया, कैल्शियम +2 या प्लस प्लस जो भी आप समझ में आए। अब ये NO3 है ना, NO3 की भैया बैलेंसी -1 होती है, -1। अब कितने NO3 है, 2 हैं, अर्थात यहाँ लगाएंगे 2NO3 लगाएंगे, साथ ही साथ Na प्लस। अब N कितने हैं आपके, 3 हैं, अर्थात 3 - 3। फिर इसके बाद NaBr, Na प्लस, Br माइनस, Br पे एक ही माइनस होता है। फिर Ca+2 बनाएगा Cl2 ना, नहीं यार, एटम की अवस्था में होंगे, मीन्स अणु की अवस्था में नहीं होंगे। मतलब अब कितने Cl एटम हैं, 2 हैं, इसका मतलब ये। अब जो Cl है ना, इसको ऐसे भी अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो एक बार देखिएगा, Cl प्लस Cl। अब ये माइनस है ना भैया, अगर दोनों को एक जगह लिख दिया तो कितने Cl, 2Cl हो जाएंगे। तो हम यही तो लिख रहे हैं आपको, या 2Cl ही तो लिख रहे हैं, और हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। अब जैसे ये हो गया KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। अब ध्यान दीजिएगा K प्लस MnO4 माइनस में टूटेगा, K प्लस MnO4 माइनस में टूटेगा, ये हो जाएगा परमैंगनेट, ये हो जाएगा पोटेशियम आयन हो गया, परमैंगनेट आयन हो जाएगा। चलिए आगे। ये भी क्लास केमिस्ट्री का मिस किए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसे आप देख लीजिए फिटकरी, K2SO4 Al2 SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। अब जब ये टूटेगा ना, इस कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा, ये तो पहले अलग अलग हो जाएंगे K2SO4 प्लस Al2SO4 प्लस H2O। कहने का तात्पर्य अब फिर ये टूटेगा, जो K2SO4 है इस कंडीशन पे टूटेगा कि कितने हैं एटम, 2 हैं, अर्थात K की बैलेंसी 2 हो जाएगी। मतलब ये +1, और जब 2 एटम है तो इसको हम पहले लिख देंगे, इसके साथ साथ ही SO4 -2। तो अब इसको भी तोड़ेंगे हम, तो हो जाएगा Al कितने हैं, Al2 है, Al2 नहीं लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम भी लिखेंगे। Al की बैलेंसी एल्युमिनियम 3 होती है, +3 होती है, अर्थात 2 एटम है तो यहाँ 2 लिखेंगे। SO4 अब क्या हो जाएगा, SO4 -2, साथ ही साथ H प्लस OH माइनस में टूटेंगे। इस तरह ये आयनों में टूटते हैं। तो आपको ये समझ में कब आएगा, जब आप बेसिक केमिस्ट्री पढ़ करके आएंगे। इसलिए हम आपको बेसिक केमिस्ट्री बता चुके हैं, आप उसे पढ़ करके आइए। बस आज इतना ही।